अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में हम मिसकैरेज या हमल ज़ाया हो जाने की 5 बड़ी वजूहात क्या हैं ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हम अपने चैनल पर इससे पहले मिसकैरेज की आम वजूहात और इस हवाले से 12 बातें बता चुके हैं, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें इससे भी ज़्यादा डीपली और मालूमात ऐसी फराहम की गई है जो आपके काम आएगी। और इसके साथ साथ हमल ठहर जाने की 5 निशानियाँ, जो बेसिक 5 निशानियाँ हैं और जो आमतौर पर बहुत सी ख़वातीन को नहीं मालूम होती, इस हवाले से भी हम मालूमाती वीडियो बना चुके हैं। वो भी अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। और इसके बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमल डिस्टर्ब होता है या फिर हमल ठहर ही नहीं पाता। इस हवाले से एक काफ़ी बड़ा मसला है जो आमतौर पर ख़वातीन को नहीं पता। उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। आपको बहुत सी मालूमात हासिल होंगी और आगे भी ज़रूर सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं मुख्तसरन और जामिया आपको ख़ास बातें बता देता हूं जिनका आपने ख्याल रखना है। माहिर अमराज यानी स्पेशलिस्ट जो गायनी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके मुताबिक 5 बड़ी वजूहात कुछ यूँ हैं। पहली वजह यह है कि माँ बनने की ख्वाहिशमंद खातून की जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाएगी, इसके एग्स पुराने और कमज़ोर होते जाएंगे और एग्स में इस कमज़ोरी और कमी के बायस बच्चा ज़ाया होने का इम्कान बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये कि कैफ़ीन और अल्कोहल का इस्तेमाल, तंबाकू, सिगरेट नोशी और ड्रग का इस्तेमाल भी हमल के ज़ाया होने के ख़तरात को बढ़ा देता है। अगर किसी खातून के पहले से हमल ज़ाया होने की हिस्ट्री है तो अगली बार इसका हमल ज़ाया होने का इम्कान पहली मर्तबा से भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर किसी का पहले हमल ज़ाया हो चुका है और अभी वो कंसीव कर चुकी हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दे दी है, आपके कोई अजीज़ हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी ये बात लाजिम बताएं कि एहतियात ज़्यादा करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि डॉक्टर ने मना की हैं या जिसके साथ आपको नुकसान हो सकता है। माँ बनने वाली खातून का तर्ज ज़िंदगी, मोटापा, वज़न का बढ़ जाना भी हमल के ज़ाया होने का ख़तरा जो है वो बढ़ा देता है। माँ बनने वाली खातून की सेहत के अपने मसाइल, मिसाल के तौर पर थायराइड, ज़ियाबतीज़, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और हार्मोनल डिसऑर्डर, पीकॉस या पीकॉड जैसे मसाइल का मौजूद होना भी बच्चा ज़ाया होने का सबब बन सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर कहती हैं कि ये बात भी याद रखिए कि कई बार हमल ज़ाया होने की वजूहात वो नहीं होती जो कि आपको बयान की गई हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इनमें से कोई वजह भी मौजूद नहीं होती, मगर औरत का हमल बगैर किसी मालूम वजह के भी ज़ाया हो सकता है। इसलिए अगर आपके साथ आपकी हिस्ट्री जो है वो ऐसी है कि प्रेगनेंसी बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बाकायदा चेकअप करवाते रहें और जो वो मेडिसिन कहे, जो एहतियातें कहें, जो आपको डाइट प्लान दे, उस हिसाब से ही चलें ताकि आगे आपको मसला ना आए। मज़ीद जो है हम फ़ायदेमंद वीडियोस अपने चैनल पर देते रहते हैं। आपको पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी थी, वो वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और ऐसी तमाम ख़वातीन जो अल्लाह के करम से हामला हैं और अल्लाह पाक उन्हें बहुत जल्द औलाद से नवाज देगा, ऐसी ख़वातीन के साथ ऐसी वीडियोस लाजमी शेयर किया करें और उनको लाजमी बताया करें कि उन्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, किस बात का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे और जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ऐसे अफराद जो अभी तक औलाद से महरूम हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दे। और जो लोग औलाद वाले होने वाले हैं, ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं, अल्लाह पाक खैरियत से उन्हें औलाद से नवाजे, उन पर अपना खास करम करे, उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआओं में सबको याद रखें। कमेंट बॉक्स पर सबकी दुआओं पर आमीन ज़रूर कहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।